Hello and welcome everyone in online classes of Saraswati Learning Center and Saraswati Senior Secondary School, Adarsh Nagar, Falodi. करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का जो आपके टॉपिक चल रहा है उसमें हम जो दो टेंस है आपके प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उसको हम 2 दिन में देख चुके हैं। उसके एग्जाम्पल भी आपके ग्रुप में सेंड किए जा चुके हैं, उसके रूल्स हैं वो भी देख चुके हैं। आज हम एक विशेष जो टॉपिक है उसकी चर्चा करेंगे कि वर्ब्स नॉर्मली नॉट यूज्ड विद आईएनजी फॉर्म। अब कंटिन्यूस टेंस पे जब हमने चर्चा की थी कल, तो उसमें कहा था कि जिस टेंस के भी पीछे कंटिन्यूस है उसमें आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का यूज होता है। जिस टेंस के भी पीछे परफेक्ट है उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, और जिस टेंस के भी पीछे सिंपल दिया हुआ है उसमें पास्ट सिंपल के अफर्मेटिव को छोड़कर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन है, उसकी हम आज चर्चा करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है कि वर्ब्स नॉर्मली नॉट यूज्ड विद आईएनजी फॉर्म्स। कुछ कंटिन्यूस टेंस के अंदर कुछ फॉर्म्स ऐसी होती है जिनके साथ में आप आईएनजी यूज नहीं कर सकते हैं उसमें, तो उसको आज अपन ट्रिक से पढ़ेंगे कि भाई ऐसी कौन सी चीजें होती हैं। तो एक फॉर्मूला है आपके TEA और साथ में है एक PP। अब देखो ये छोटी सी अपन ने लाइन लिखी है TEA और फिर दिया है आपके इसमें PP। अब ये फॉर्मूला आपका यानी कुछ इसके अंदर से कुछ फॉर्म्स ऐसी है जिनके साथ में आपको आईएनजी का यूज करना नहीं है, नॉर्मली जिनके साथ में आईएनजी यूज नहीं की जाती है, उसको आज अपन देखेंगे इसमें विशेष रूप से भी ऐसी कौन सी फॉर्म्स होती है जिनके साथ में। तो ये फॉर्मूला आपको विशेष रूप से देखना है बिल्कुल सिंपल तरीके से, T और PP। अब इसमें जो T है इसमें से फर्स्ट जो निकलेगी आपके इसके अंदर ऐसी कौन सी है, तो वर्ब्स ऑफ थिंकिंग। वर्ब्स ऑफ थिंकिंग फर्स्ट देखते हैं अपन ऐसी कौन सी होती है। वर्ब्स ऑफ थिंकिंग के अंदर आपको देखना है भी ऐसी कौन कौन सी फॉर्म्स होती है जो माइंड से रिलेटेड है, आपके जो आपके दिमाग से रिलेटेड है, रिलेटेड टू योर माइंड, रिलेटेड टू योर थिंकिंग। तो ऐसी कौन सी फॉर्म्स है उसको देखते हैं। इसमें आएगी सबसे पहले आएगी जिनके साथ अपन आईएनजी यूज नहीं करेंगे। एक तो होगा आपके जैसे थिंक, एक है आपके सपोज, एक है आपके एग्री, नेक्स्ट इसके अंदर आ जाएगा आपके रिमेंबर, फॉरगेट, ट्रस्ट, अंडरस्टैंड, कंसीडर, एक्सेट्रा। यानी आपने जो फॉर्मूला अपन ने लगाया TPP, अब T में से आपके हो गया वर्ब्स ऑफ थिंकिंग। अब इसमें ऐसी कौन सी जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब है जिनके साथ में अपन आईएनजी नहीं यूज कर सकते उसमें, तो सबसे पहले हो गया जो थिंक है, सपोज है, एग्री है, रिमेंबर है, फॉरगेट है, ट्रस्ट है, अंडरस्टैंड है, कंसीडर है। इनके साथ में आप आईएनजी लगाओगे तो इसका जो वर्ब जो सेंटेंस का जो मीनिंग होगा वो पूरा चेंज हो जाएगा। तो ये इसके साथ में आपको आईएनजी दें। सेकंड देखिए आपके जो फॉर्मूले का E, तो इसमें हो जाएगा आपके वर्ब्स ऑफ इमोशन। वर्ब्स ऑफ इमोशंस, फीलिंग्स। अब इसमें वर्ब्स ऑफ इमोशन में कौन सी है उसको आपको देखना है जिनके साथ में अपन आईएनजी यूज नहीं कर सकते। वर्ब्स ऑफ इमोशन में जो अपने भावनाओं से जुड़ी हुई है, फीलिंग से जुड़ी हुई है, इमोशन से जुड़ी हुई है, तो वो कौन सी फॉर्म्स ऑफ वर्ब है जिनके साथ में आप आईएनजी यूज नहीं कर सकते। जैसे आपके हैं लाइक, डिसलाइक, लव, हेट, केयर, फियर, बिलीव, डाउट। तो ये जो है फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो इमोशन से जुड़ी हुई है, इनके साथ में भी आपको वर्ब आईएनजी का यूज करना नहीं है कंटिन्यूस टेंस के अकॉर्डिंग। तो ये हो गया आपके वर्ब्स ऑफ इमोशन। थर्ड आ गया इसके अंदर टी के अकॉर्डिंग। फर्स्ट देखिए आपके टी में टी वर्ब्स ऑफ थिंकिंग, ई में हो गया आपके वर्ब्स ऑफ इमोशन। थर्ड है आपके वर्ब्स ऑफ अपीयरेंस। वर्ब्स ऑफ अपीयरेंस में क्या हो जाएगा आपके, जैसे लुक, सीम, अपीयर, रिजेंबल, एक्सेट्रा। इनके साथ में आपको आईएनजी का यूज नहीं करना है।
तो पहला जो था टी, पीपी। अब नेक्स्ट जो फर्स्ट हो गया आपके वर्ब्स ऑफ थिंकिंग, वर्ब्स ऑफ इमोशन, वर्ब्स ऑफ अपीयरेंस। और अब देखते हैं अपन इसमें वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। वर्ब्स ऑफ परसेप्शन यानी जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, जिसको अपन देख रहे हैं, जैसे अभी आंखों से अपन देखते हैं तो सी, जैसे कानों से अपन सुन रहे हैं तो हियर, ठीक है। जीभ से अपन किसी चीज का स्वाद लेते हैं तो टेस्ट, किसी चीज को अपन स्मेल करते हैं तो उसमें स्मेल का जो यूज कर रहे हैं। तो यानी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, जो भी वर्ड है उसके अकॉर्डिंग उसमें भी आपको आईएनजी का यूज करना नहीं है। जैसे वर्ब हो गया आपके सी, हियर, उसके फिर आपके हो गया स्मेल, टेस्ट, फील, एक्सेट्रा। तो ये हो गया आपके वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। और नेक्स्ट है आपके लास्ट, जिसके अकॉर्डिंग होगा आपके वर्ब्स ऑफ पोजेशन। वर्ब्स ऑफ पोजेशन में हो जाएगा आपके कोई चीज का जो अधिकार है, जैसे बिलोंग, possess, own, have, एक्सेट्रा। तो आज का जो हमारा टॉपिक था कि भी ऐसी कौन सी जो क्रिया होती है जिनके साथ में आप आईएनजी यूज नहीं कर सकते, तो उसको याद करने के लिए आपको एक फॉर्मूला सिंपल याद करना है, टीपीपी। अब टीपीपी में टी में हो जाएगा आपके वर्ब्स ऑफ थिंकिंग, यानी जो माइंड से रिलेटेड जो भी वर्ब्स है उसमें आपको आईएनजी का यूज नहीं करना है। फिर हो गया ई, तो वर्ब्स ऑफ इमोशन, जो भावनाएं जुड़ी हुई है किसी चीज के साथ में, उसके साथ में भी आपको नहीं करना है। जैसे लाइक है, डिसलाइक है, लव है, हेट है, केयर है, फियर है, बिलीव है, डाउट है। और अगर ऐड करना चाहो, वैसे आपको आज पीडीएफ भेज देंगे ग्रुप में, होप है, एक्सपेक्ट है, तो इनके साथ में भी आपको आईएनजी का यूज नहीं करना है। नेक्स्ट था आपके वर्ब्स ऑफ अपीयरेंस, जैसे लुक, सीम, अपीयर, रिजेंबल। रिजेंबल नया वर्ड होगा आपके लिए। रिजेंबल का मतलब है किसी के समान दिखाई देना। जैसे सी लुक्स लाइक हर मदर, तो उसमें रिजेंबल जो है उसकी तरह दिखते हैं, तो उसमें लुक्स लाइक की तरह भी अपन रिजेंबल का यूज भी कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। फिर हो गया आपके वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। परसेप्शन यानी जो ज्ञानेंद्रियां हैं आपकी, जो भी किसी चीज को देखना, सुनना, महसूस करना, उस किसी चीज का स्वाद लेना किसी चीज को, तो उसके लिए अपन कर सकते हैं। जैसे सी है, हियर है, स्मेल है, टेस्ट है, फील है, इनके साथ में भी आपको आईएनजी का यूज नहीं करना है। एंड वर्ब्स ऑफ पोजेशन, यानी कोई भी चीज जो आपके अधिकार में है, जैसे बिलोंग है, पोजेस है, ऑन है, हैव है, इनके साथ में भी आपको आईएनजी का यूज नहीं करना है। मोस्टली बोर्ड एग्जामिनेशन में कभी कभी क्वेश्चन आता है, जैसे जनरली बोर्ड में ये जो वर्ब है आपके थिंकिंग में नो, वर्ब्स ऑफ थिंकिंग की जो नो वर्ब है, ये आपके कम से कम 3-4 बार क्वेश्चन आ चुके हैं नो का, तो ये भी आपको इसको विशेष रूप से अच्छी तरह से देखना है। तो ये तो था आपके कंटिन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब्स नॉर्मली नॉट यूज्ड विद आईएनजी फॉर्म के अकॉर्डिंग। अब कल जब हमने एक्सरसाइज आपके ग्रुप में डाली थी कंटिन्यूअस टेंस की, उसमें कुछ विद्यार्थियों ने, मैंने पहले भी चर्चा भी की थी जैसे कल पढ़ाते समय, उसमें क्या करते हैं कि जो भी किसी भी जो वर्ब का जो लास्ट वर्ड अगर आपके कॉन्सोनेंट है और उससे पहले अगर आपके वोवल्स आया हुआ है और उसमें जब आपको आईएनजी का यूज करना है तो लास्ट वर्ड जो है वो डबल में बदल जाता है। कुछ विद्यार्थियों ने किया था, कुछ ने नहीं किया। तो अब चर्चा करते हैं कि आईएनजी लगाने से जो वर्ब में क्या परिवर्तन हो जाता है, उसके बारे में भी अपन देख लेते हैं आज। अब देखिए, जब आप कंटिन्यूअस टेंस के अंदर आईएनजी का यूज करते हैं तो उसमें कुछ चीजें आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी जरूरी है। जैसे यदि किसी भी वर्ब का जो लास्ट वर्ड ई है, जैसे आपके कम, जैसे राइट, अब इनके साथ में जब आपको आईएनजी का यूज करना है तब आपका जो लास्ट वर्ड जो है ई है उसको आपको हटाना पड़ेगा। जैसे वर्ड आ गया आपके कम, अब कम के साथ में आप आईएनजी लगा रहे हो तो ई हट जाएगा आपका, इसको चीज को आपको विशेष ध्यान रखना है, तो हो जाएगा आपके कमिंग। अब जैसे वर्ड आ गया आपके राइट प्लस आईएनजी, तो पीछे वाला ई हट जाएगा आपके, तो राइटिंग। एक तो ये चीज आपको विशेष रूप से
ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज जो कल भी हम चर्चा कर चुके हैं कि यदि किसी वर्ब का लास्ट वर्ड आपके कॉन्सोनेंट है और उससे पहले अगर वॉवल्स का यूज किया हुआ है और उसमें अगर आप आईएनजी का यूज कर रहे हो तो लास्ट वर्ड आपके डबल में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कल हमने चर्चा की थी, जैसे रन प्लस आईएनजी। अब रन का जो लास्ट वर्ड आपके दिया हुआ है कॉन्सोनेंट के रूप में एन और उससे पहले यू आया हुआ है आपके वॉवल्स के रूप में, तो ये डबल एन में बदल जाएगा, रनिंग। जैसे वर्ड हो गया आपके कट प्लस आईएनजी, तो ये हो जाएगा कटिंग, डबल टी में कन्वर्ट हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। यानी अगर किसी भी जो वर्ब का लास्ट वर्ड आपके कॉन्सोनेंट है उससे पहले अगर आपके वॉवल्स आप समझ गए, ए ई आई ओ यू, अगर ये दिए हुए हैं और उसको आप आईएनजी का यूज कर रहे हो उस वर्ब के साथ में, तो लास्ट वर्ड जो है वो डबल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये चीज आपको विशेष ध्यान रखनी है। लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है। जैसे यदि किसी वर्ब का जो लास्ट वर्ड है वो अगर आपके डब्ल्यू है, एच है, क्यू है, तो उसमें आप फिर आईएनजी का जब यूज करोगे तो लास्ट वर्ड जो है, जैसे एक्स है, तो उसमें फिर आप डबल नहीं कर सकते, ये एक्सेप्शन है। यानी वर्ब का अगर लास्ट वर्ड अगर आपके जैसे ओ दिया, डब्ल्यू दिया हुआ है, जैसे ग्रो, अब वर्ड तो आपके डब्ल्यू दिया हुआ है कॉन्सोनेंट के रूप में और उससे पहले वॉवल्स ओ आया हुआ है, लेकिन जो डब्ल्यू है वो डबल में कन्वर्ट नहीं होगा। ये चीज आपको, यानी एक्सेप्शन है। यानी लास्ट वर्ड अगर आपके दिया हुआ है, जैसे किसी भी वर्ब का एच, क्यू, डब्ल्यू, एक्स, तो उसमें फिर ये डबल में कन्वर्ट नहीं होगा। जैसे एक वर्ड देखते हैं अपन, जैसे ग्रो। अब ग्रो प्लस आईएनजी, अब देखो ग्रो प्लस आईएनजी में आप कहोगे सर कि लास्ट वर्ड इसमें कॉन्सोनेंट है और उससे पहले ओ है, वो वॉवल्स के रूप में दिया हुआ है, लेकिन ये इसमें एक्सेप्शन है। यानी अगर लास्ट वर्ड अगर आपके डब्ल्यू दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, तो फिर ये डबल में कन्वर्ट नहीं होगा, ये सिंगुलर ही रहेगा, आपके सिंगुलर एक ही डब्ल्यू रहेगा, ग्रोइंग। जैसे वर्ड आ गया आपके फिक्स प्लस आईएनजी, तो अब ये डबल में नहीं कन्वर्ट होगा, फिक्सिंग। ये कुछ अपवाद है, एक्सेप्शन है, इनको भी आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। अब जैसे कोई भी जो वर्ब है उसका जो लास्ट वर्ड अगर वाई है तो उसमें सीधा आप आईएनजी लगाएं, जैसे फ्लाई तो फ्लाइंग हो जाएगा, प्ले का प्लेइंग हो जाएगा। लेकिन अगर किसी भी वर्ब का लास्ट वर्ड अगर आपके आई दिया हुआ है, जैसे डाई प्लस आईएनजी, तो आई हट जाएगा, आई को रिमूव करके वाई में कन्वर्ट करेंगे। जैसे वर्ड आ गया आपके डाई प्लस आईएनजी, तो डाई प्लस आईएनजी हो जाएगा आपके डाइन, यानी जो आई और ई है ये आपके बदल जाएंगे वाई में। जैसे लाई प्लस आईएनजी, तो ये हो जाएगा आपके लाइन। ये भी चीज आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। अब देखिए लास्ट के अकॉर्डिंग, अगर कोई भी जो वर्ब है उसका अगर लास्ट वर्ड अगर आपके एल आया हुआ है और उससे पहले अगर आपके वॉवल्स दिया हुआ है, तो वो जो एल, जो सिंगुलर जो एल है वो डबल एल में बदल जाएगा। जैसे वर्ड है आपके ट्रेवल, TRAVEL, ट्रेवल प्लस आईएनजी। अब लास्ट वर्ड आपके ट्रेवल में एल है, उससे पहले कॉन्सोनेंट दिया हुआ है, तो ये बदल जाएगा आपके ट्रेवलिंग। जैसे कल मैंने एक क्वेश्चन दिया था क्वारल का, QUARREL प्लस आईएनजी, तो ये जो लास्ट एल है वो डबल में हो जाएगा आपके, QUARRELL। तो ये कुछ जो नियम है बोर्ड एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आपको विशेष रूप से अच्छी तरह से फॉलो करना है कि भी कौन सी वर्ब्स होती है जिनके साथ में आप आईएनजी यूज नहीं कर सकते हैं। वर्ब के साथ में जब आईएनजी अगर किसी में यूज करते हैं तो उसको किस प्रकार से अपन चेंज भी कर सकते हैं। तो ये थे आपके कंटिन्यूस टेंस के जो स्पेशल जो रूल्स है, इनको आपको अच्छी तरह से देखना है, अच्छी तरह समझना है। इसके जो भी नोट्स है वो आज शाम तक आपके ग्रुप में सेंड कर दिए जाएंगे विद एक्सरसाइज। ओके, थैंक यू।